हेलो दोस्तों, टॉप ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए, क्लास शुरू होने वाला है। आज लाए हैं साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, कर दी स्टार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन में है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पर रेट दिया गया है, दर, और कोई धन नहीं दिया गया है, और समय दिया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना हो जाता है 720 रुपया। ये 720 रुपया क्या है, यही जानना है। 720 रुपया क्या है, ये है मिश्र धन। इसमें मूलधन के साथ ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, इसमें ब्याज दर है 4% और समय है 5 वर्ष। मूलधन निकालना है, ये मिश्र धन है। चलिए बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आइए, 4% की दर से 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4% की दर से अब 5 वर्ष में कितना होता है, 5 चौके 20%। ठीक है, 4% गुने 5 20% हो रहा है। ठीक है, 20% और 100 कितना हो गया 120। ठीक है, अच्छा, एक 120 हो गया। ऐसा भी कर सकते इसको, मान लेते हैं 100 रुपया मूलधन है। ठीक है, और दर है 4%। 100 रुपया में 4 रुपया, 4% दर है। चार गुने 5, 4 5 20, तो 120 हो गया। एक सौ बीस क्या हुआ, ये मिश्रधन हो गया, माना मूलधन का मिश्रधन। ठीक है, माना जो मूलधन माने हैं 100 रुपया, इसका मिश्रधन हुआ 120 रुपया। 100 रुपया मूलधन माने हैं, 4% की दर से 100 रुपया में 4 रुपया एक वर्ष में, तो 5 वर्ष में 20 रुपया। 100 रुपया और 20 रुपया 120 रुपया हो गया। ये माना हुआ मूलधन का मिश्रधन। और 720 रुपये क्या है, ओरिजिनल मिश्रधन है। तो इसको करेंगे कैसे, मूलधन निकालेंगे, मिश्रधन जो ओरिजिनल है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो माना हुआ मिश्रधन है उसको नीचे लिख देंगे, और 100 से गुना कर देंगे बस। 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 छक्के 72, 6 गुना 100 600, 600 रुपया मूलधन, 600 रुपया इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में। कुछ नहीं, इसमें 100 रुपया मूलधन मान लेंगे, मन ही मन मान लेंगे, और 4% दर, और 5 वर्ष, 4 5 20, 120 मान लेंगे, और फट एग्जाम में 720 लेके थे, 720 ओरिजिनल जो मिश्रधन है वो, और 120 नीचे और गुना 100 कर देंगे। इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। अब काट देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, 600 हो गया। इतना सा काम करना है बस। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है 14,500 रुपये पर 3 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा।
ये मूलधन है 14,500 और दर क्या है 3 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से और समय है 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज निकालना है तो फिर देखिए 3 पैसे प्रति रुपया, इसका मतलब 1 रुपया में 3 पैसे, 1 रुपया मतलब 100 पैसा में 3 पैसा, इसका मतलब 100 रुपया में 3 रुपया तो 3% हो गया। तो 3% 100 रुपया में 3 रुपया 1 माह का, ठीक है, 1 माह का, तो 3 माह का कितना रुपया होगा 9 रुपया। आया ना। 3 पैसे अगर प्रति रुपया होता है तो 3 रुपया प्रतिशत होता है, 3% हो जाता है 1 माह का, तो 3 माह का 3 गुने 3 9 रुपया, इसका मतलब 9% होता है, 9% हो जाता है दर, कुल दर। तो कितने रुपया का, ठीक है, 14,500 रुपया का 9% निकालने से काम हो जाएगा। 14,500 रुपया का 9% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको गुना कर 145 से 9 को गुना कर देंगे, 9 पंचे 45 का 5 हासिल का 4, 9 चक 36, 36 और 4 40, 40 का 0 फिर हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1305 रुपया ब्याज हो गया। ये आंसर इसका 1305 ऑप्शन नंबर डी में है, सही आंसर है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। देखिए ये 3 पैसे प्रति रुपया है और 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में 3 पैसा, इसका मतलब 100 रुपया में 3 रुपया, 100 रुपया में अगर 3 रुपया होता है तो 3% होता है। अरे प्रति माह है, 1 माह का, तो 1 माह का है 3 रुपया, तो 3 माह का 3 के 9 रुपया होता है, इसका मतलब 9% होता है, 9%। तो मूलधन कितना है 14,500, 14,500 का 9% कितना होता है 1,305 रुपया, आंसर। बस देखिए इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कितना मूलधन, मतलब मूलधन निकालना है, 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,300 रुपया हो जाता है। फिर मूलधन पूछा है, इस बार ब्याज पूछा था, इस बार क्या पूछा मूलधन, और 1 नंबर क्वेश्चन में वो मूलधन पूछा था। यहाँ भी है 3 वर्ष में 10% के हिसाब से 1,300 रुपया हो जाता है। ये क्या है, ये मिश्रधन है, ठीक है। फिर वही हिसाब बहुत जल्दी करने के लिए क्या करना है, इसमें 3 गुने 10 कर देना है 30, ठीक है, 30%। अब 100 मूलधन तो 130 हो गया, सीधे 1,300 यहाँ लिख देना है और 130 यहाँ लिख देना है और गुने में 100, आंसर आ गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, यहाँ 1 0 बच गया और ये 10 और 100 गुना कितना हो गया 1,000 रुपया, आंसर निकल गया फट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऐसा समझ में। अगर ऐसे किया जाए 100 रुपया मान लिया मूलधन, ठीक है, 3 वर्ष 10% है, ठीक है, 10% और 3 वर्ष का ये ब्याज निकालेंगे पहले, ठीक है, ब्याज निकालेंगे तो कितना ब्याज हो गया, 100 से कट गया तो 10 गुने 3 30 हो गया, ये ब्याज हो गया। अब इसमें मिश्रण करेंगे 100 प्लस 30, 130 मिश्रण हुआ, और ये है ओरिजिनल मिश्रण और ये माना हुआ मिश्रण। फिर रही बात, हाँ 1,300 से 130 को भागा कर देंगे और 100 गुना कर देंगे, बस, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, एक 0 यहाँ बच गया, यहाँ 100 है, 10 गुने 100 10 100 1,000, ठीक पहले जैसा हिसाब है। देखिए ये 5% है ब्याज की दर और समय है 7 वर्ष,
ठीक है। और ये मिश्रण कितना हो जाएगा 4050। फिर ऐसे करें, कुछ नहीं करना है, 5 को और 7 को गुना कर देंगे, 5 7 35, तो 135 हो गया। अब कुछ नहीं लिखना है, 4050 यहाँ लिखना है और 135 नीचे और गुने 100। ठीक है। चलिए 135 से ये कट जाएगा एक बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पर है, तो 30 और गुने 100, 3 एकम 3 और उसके बाद एक जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो, 3000 रुपया आंसर आ गया। कितने समय में समय निकलना है 900 रुपया का, ये मूलधन है, 900 रुपया का ब्याज 5% की दर से, ये दर है, और ब्याज 5% की दर से 180 रुपया हो जाएगा, ये ब्याज है। क्वेश्चन को ठीक से समझना है, समझने के बाद क्वेश्चन आसान बन जाता है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान बन जाता है, उसके बाद कुछ रहता नहीं है। ठीक है। तो कितने समय में समय निकालना है, तो समय का फार्मूला लगा देंगे यहाँ। समय बराबर होता है ब्याज गुने 100, 180 ब्याज है, और गुने 100, और बटे में होता है मूलधन है 900 रुपया, और दर है 5%, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक जीरो यहाँ है, 20 हो गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 बस हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है सही आंसर। यहाँ भी पूछा क्या है, कितने समय में, समय पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा अगले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। कैसा अलग है देखिए, कितने समय में 50 रुपये का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर मिश्र धन दिया है, यहाँ पर ब्याज नहीं दिया है, अगला क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ था। ठीक है। यहाँ मूलधन दिया है, दर दिया है और मिश्र धन दिया है, समय निकालना है। तो पहले ब्याज अलग करना है, ये मूलधन है और एक मिश्र धन है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर देना है। 90 रुपया को, 90 रुपये से 50 माइनस 40 रुपया ब्याज हो गया। अब समय का फार्मूला लगा देंगे, ब्याज 40 रुपया गुने 100, मूलधन 50 और दर 4%। ठीक है। 50 दूनी 100, 4 दहम 40, 10 दूनी 20 वर्ष इसका आंसर। ठीक है। चलिए देखा जाए, इसमें कहा गया है किस दर से, दर निकालना है। ठीक है। किस दर से कोई धन भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कोई धन 25 वर्षों में दूना हो जाएगा, दूना मतलब डबल हो जाएगा। धन को कुछ भी ले सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, कुछ ले सकते हैं। तो कुछ आसानी समझने के लिए किसको हम लोग लेते हैं क्या, 100 लेते हैं, बस 100 धन मान लेंगे और इसका दूना हो जाएगा, मतलब 200 रुपया हो जाएगा। एक क्या होगा 200 रुपया मिश्र धन हो गया। ठीक है। मूलधन तो माने थे 100 रुपया, और 100 रुपया 2 गुना हो गया, दूना हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, डबल हो गया, तो 200 रुपया हो गया, और बढ़ गया तो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। ठीक है। तो मूलधन को यहाँ घटा देंगे 100 रुपया, तो बच गया 100 रुपया, तो 100 रुपया ये ब्याज हो गया। अब निकलना क्या है, किस दर से, दर निकालना है अब। ठीक है। समय दिया है 25 वर्ष, मूलधन है 100, ब्याज भी निकल गया 100। निकालना क्या है, दर निकालना है। अब दर का फॉर्मूला लगा देंगे, बस दर बराबर ब्याज गुने 100, मूलधन भी 100 है माना हुआ, और समय है 25 वर्ष। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 कम 25, 25 100 के 100, 4%, ये आंसर है। बहुत ही आसान वे में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत
इसका मतलब दर पूछा है। ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? 1800 रुपया का ये मूलधन है, 5 वर्ष में समय है का ब्याज कितना होगा? सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई ब्याज इसमें नहीं है, कुछ भी घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन नहीं, एकदम सीधे पूछ दिया है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 1800 रुपया का 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 180 रुपया। तो दर निकालना है, ठीक है। दर बराबर में ब्याज 180 दिया है गुने 100, मूलधन भी दिया है, हाजिर है 1800, और समय भी हाजिर है 5 वर्ष, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 1 जीरो पर यहाँ है, यहाँ भी देंगे 1 जीरो यहाँ, 5 एकदम 5, 5 दूनी 10, 2% आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को ठीक से। बहुत आसान तरीका से इसको समझाएंगे हम लोग। अगर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, राशि दिया हुआ नहीं है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1300 रुपया हो जाता है। तो राशि कुछ है और ब्याज बढ़ के कितना हो गया? 4 वर्षों में 1300 रुपया हो गया। और 7 वर्षों में वही राशि 7 वर्षों में कितना हो गया? 1525 रुपया। 7 वर्षों में 1525 रुपया, 4 वर्ष में क्या था? 1300 रुपया होता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो जो 1300 रुपया से 1525 रुपया हो गया, तो इसमें क्या बढ़ा? ब्याज ही ना बढ़ा। साधारण ब्याज की दर से मूलधन तो नहीं बढ़ेगा, ब्याज ही बढ़ेगा, ब्याज, ठीक है। 1300 रुपया से 1525 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा? 225 रुपया बढ़ा। समय कितना लिया ज़्यादा? 4 से 7 आ गया। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 225 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो इसको भागा देंगे, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 75 रुपया, 3 75, 225 होता है, ठीक है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 4 वर्ष का लेंगे या 7 वर्ष का लेंगे? 4 वर्ष का ब्याज लेंगे तो यहाँ से घटाना है, और 7 वर्ष का ब्याज लेंगे तो यहाँ से घटाना है, तो मूलधन निकालना है। तो 4 वर्ष का ब्याज हो गया 4 75 300, ठीक है। 300 रुपया ब्याज हो गया, तो मूलधन कितना हो गया? 1300 से घटा देंगे, 1300 से ब्याज को घटा देंगे, तो मूलधन आ गया 1000। निकालना क्या है? दर निकालना है, ठीक है। तो दर बराबर में है ब्याज, ब्याज कितना है? 300, ब्याज गुना 100, और मूलधन कितना? मूलधन है 1000, निकल गया मूलधन। और 4 वर्ष समय है। यही मिश्रण लिए हैं, इसी का क्या लिए हैं? इसी का ब्याज लिए हैं, तो ये दर भी इसी का, ये समय भी इसका लेंगे। अब नीचे 3 जीरो है, और यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, ठीक है। 3 जीरो ऊपर हो गया, 3 जीरो नीचे कट गया, 2 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 15 बार में, तो 15/2 हो गया 7.5%, आंसर हो गया, ठीक है। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।